आखिरकार साबित हो ही गया कि लप्पू भैया ही थे मास्टरमाइंड। आखिरकार जो है ना, ये चीजें सामने आ गई कि सारे के रचयिता जो थे वो लप्पू भैया थे। ये जब भी स्टार्ट हुआ था ना, उसी समय से सबको ये तो जरूर लग रहा था कि ये जो बंदा है ना वो लप्पू ही होगा, क्योंकि भाई उसी का 6 महीने पहले शादी हुआ था, गाड़ी खरीदा, घर खरीदा। लेकिन लोग इसलिए एकदम 100% मतलब श्योर नहीं था, क्योंकि भाई चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी, और वो बंदा जो सामने वाला राहुल है वो इस चीज़ों को क्लियर नहीं कर रहा था, घुमा घुमा के बातें कर रहा था। लेकिन जब रिएक्शन चैनल वाले ने उसके लिए इतनी मदद करी, और रिएक्शन वाले के बारे में उसने कुछ भी 2 शब्द अच्छे नहीं बोले, और जब रिएक्शन वाले ने उसके लथाड़ लगाई, तो वो बंदा जो है ना सामने आता है। राहुल के इस रिकॉर्डिंग से ये चीज़ें तो क्लियर हो गई है कि जो उसको कैसे धमकाया जाता था, उसको अपने ही पैसे मांगने पे लोग उसके साथ किस तरह के व्यवहार करते थे, और इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं। इस रिकॉर्डिंग से ये भी पता चल गया कि भाई आखिर कितने लोग हैं जो इस कांड के मतलब रचयिता है, इस कांड में जो है इन्वॉल्व हैं। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा, और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ फिर से लप्पू रंगीला की। लप्पू रंगीला जो है ना, उनका एक पहले ये लाइव आता है। लाइव में कुछ तो बातें लप्पू भैया जो है ना उन्होंने खुद क्लियर करा था कि भाई वो जो लड़का है उसको हमने अम्बाला बुलाया, वो लड़का डर से नहीं आया। तो उस दिन लोग जो थे ना 50% में थे कि ये लप्पू जो है जानता था, लप्पू को सब पता था, लप्पू मतलब ये कर रहा है। लेकिन लोग को ये नहीं पता था कि लप्पू इसमें पूरी तरह से लप्पू ही इन्वॉल्व था। ये टोना टोनू जो भी हैं ये तो केवल एक जरिया थे, एक माध्यम थे, इनको मोहरा बनाया गया था। असली मास्टरमाइंड इस खेल का अगर कोई था तो वो लप्पू था। इसमें 3 लोग जो ऐसे थे ना, जो अपने अपने स्टेटमेंट बदल बदल के, अपने ही बातों को बदल बदल के पूरी जनता के सामने मतलब बेनकाब हो चुके थे कि आखिर कहीं ना कहीं ये लोग जो है ना इसमें इनका मेन रोल है। पहला लप्पू रंगीला, टोना टोनू और निक्को सुमित। अब बात करते हैं कि राहुल का एक रिकॉर्डिंग आया। पहले राहुल की कम्युनिटी आई। राहुल की कम्युनिटी पढ़ के पूरी जनता जो थी ना वो मतलब क्या बोले, सदमे में थी कि भाई राहुल इतना अच्छा हिंदी कैसे लिख सकता है। जो राहुल को ठीक से बोलने नहीं आता है, राहुल बोलता है तो लड़खड़ाता है। राहुल को ये समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे कैसे शब्द बोलने हैं, क्या सेंटेंस यूज करना है, कैसे मतलब वीडियो बनाना है, वो राहुल को समझ में नहीं आता है। फिर राहुल ने इतना बढ़िया जो मतलब कम्युनिटी लगाई, वो कैसे लगाई कि भाई जो लोग 6 महीने से मतलब मुझे मेरे पैसे के लिए मैं गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, दर दर ठोकरे खा रहा था, और आज मतलब ऐसे। और राहुल का जो एक फोटो था जिसमें राहुल काफी डिप्रेशन दिख रहा था, वो ऐसे फोटो लगाया था जिससे लग रहा था कि राहुल बहुत डिप्रेशन में था। और मैं मानती हूँ हो सकता है कि राहुल उस समय डिप्रेशन में होगा, क्योंकि भाई जब किसी के पैसे नहीं मिलते हैं ना, और जब इंसान की आर्थिक स्थिति खराब होती है, तो वो एक एक पैसा उसके लिए बहुत मैटर करता है। और ये चीज़ हो तो टोनू की जो वाइफ है, टोना सिंह टोनू की, उन्होंने क्लियर कर ही दिया था कि भाई राहुल इतना गरीब है कि उसके घर का दरवाजा जो है ना वो भी अच्छा नहीं है, कि उस दरवाजे को अगर कोई धक्का दे देना तो मतलब ऐसे छू दे तो वो दरवाजा जो है गिर जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये तो क्लियर था कि भाई राहुल, और रही बात उसकी कि राहुल इतना ही अच्छे बैकग्राउंड से रहता तो राहुल फिर किसी के यहाँ नौकरी क्यों करता? भाई वो लोगों को नौकरी पे नहीं रखता। तो ये चीजें तो भाई सबको पता थी कि भाई ये गरीब है। वो तो खुद बेचारा बता रहा था कि भाई हम गरीब हैं, हम गरीब का पैसा लोग मार रहे हैं, 6 महीने से काम करवा के पैसे नहीं दिए। अब मुझे भाई इस रिकॉर्डिंग में राहुल ने जो बताया कि भाई मुझे मेरे पैसे मिल गए 60 के पैसे मिल गए, और आज से मेरा और उनका जो है कोई मतलब कंट्रोवर्सी, कोई लड़ाई झगड़ा वाला वीडियो अब नहीं आएगा। लेकिन हाँ, मैं तब तक उन सारे वीडियो को डिलीट नहीं करूंगा जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, जब तक कि सामने वाले जो मेरे खिलाफ जो वीडियो बनाए हैं, मेरे बारे में बोल बोल के जो वीडियो बनाए हैं, वो लोग उस वीडियो को डिलीट नहीं करेंगे, तब तक मैं भी नहीं करूंगा। यानी राहुल ने अपने वीडियो में एक क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, एक मतलब ये रखा है कि भाई अगर आप मेरी बात से अगर मानते हो, आप मेरे अकॉर्डिंग अगर करते हो, तभी हम आपके अकॉर्डिंग करेंगे। अदरवाइज अगर आप वीडियो डिलीट नहीं करोगे तो हम भी वीडियो डिलीट नहीं करेंगे। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, टोना टोनी जो है वो वीडियो डिलीट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। क्योंकि जब से ये राहुल के पैसे मिलने के बाद, मतलब जगत भैया के लाइव के बाद, राहुल के पैसे मिलने के बाद जो कुछ भी है, कि टोना टोनू की जो वाइफ है वो बार बार आके ये कह रही थी कि भाई लोग मुझे इतना गाली पड़ रहे थे, मैंने अपने पति का बर्थडे ठीक
ठीक से नहीं मनाया, वो उस राहुल के चक्कर में मेरे पति का बर्थडे खराब हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, बहुत सारी बातें उन्होंने कर रहा था। वो जबरदस्ती विक्स लगा लगा के रो रही थी, लोगों को ये सामने मतलब सिंपैथी गेन करने आई थी, लेकिन उनका जो असली चेहरा था ना वो लोगों के सामने आ चुका था। लोग उनको गाली दे रहे थे कि भाई ये तो शकल से ही चंडाल लगती है, इसका शकल देखिए कैसा है, जिसको लेके उनको काफी बुरा भी लगा था कि क्या करें, मेरा शकल ही ऐसा है, मेरे शकल के बारे में लोग ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं। तो भाई आपके शकल के बारे में कोई नहीं बोलता, लेकिन आपने काम ऐसा किया था गाली खाने वाला, जिसकी वजह से आप गाली खा रहे हो। अगर आपने ऐसा काम नहीं किया होता तो शायद आप गाली नहीं खाते। हाँ, रही बात कि भाई आप जो ये कह रहे हो कि हमारे पास पैसे नहीं है, सामने मतलब जहाँ जहाँ हम काम किए हैं वहाँ मेरा पेमेंट फंसा हुआ है, नवंबर में हम काम करेंगे फिर से मेरा पेमेंट आएगा, तो हमने राहुल को देने के लिए बोला था। यानी कि ये भी चीज़ें साफ हो गई कि जो लप्पू भैया के घर जो ये मतलब टोना सिंह टोनू जो काम किए थे उसका पैसे लप्पू भैया के घर से उनको नहीं मिला था। अब यहाँ पे बात आती है कि लप्पू भैया खुद को अंबानी समझते हैं। लप्पू भैया कहते हैं कि मतलब 60 से 70 लाख रुपया उस फॉर्म में हम लगा दिए, वो मेरा फॉर्म है, मतलब वो स्टूडियो जो है यानी टोना सिंह टोनू के साथ साथ लप्पू भैया का है, यानी ये दोनों एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर हैं, बिजनेस पे ये चल रहा था। तो लप्पू भैया कहते हैं कि 70 लाख पिछले 6 महीने में हम इन्वेस्ट कर दिए हैं, क्योंकि 6 महीने से हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। उनका पुराना फॉर्म था लेकिन हम उसके साथ 6 महीने से जुड़ के काम करें। अब यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आता कि 70 लाख रुपया अगर लप्पू भैया लगाए होंगे तो उनको सब पता होगा कि कौन यहाँ पे जैसे जो लोग हैं कितने लोग यहाँ काम करते थे, किसकी किसकी सैलरी, क्योंकि कितने एम्प्लॉय हैं, या उससे पहले कौन एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मतलब क्लियर होता। दूसरा कि कल राहुल के राहुल के वीडियो से एक चीज तो और क्लियर हो गया कि भाई लोग जो गए थे उसके मतलब उसको जो पैसा मिला उसमें उसने कहा कि भाई हमने बहुत बुरा दिन देखा है, मैं बहुत परेशान रहता था, मुझे समझ में नहीं आता था, मैं सबके पास जाता था कि मेरे पैसे दिलवा दीजिए। यानी कि वो चीज़ें, यानी कि राहुल जो है लप्पू के पास भी मतलब ये करता था, लप्पू को भी बोलता था कि मेरे पैसे दिलवा दीजिए, निकू सुमित को भी बोलता था। लेकिन देवरानी जी ने भी यहाँ पे बहुत अच्छा खासा गेम खेला है। देवरानी जी जिनकी सासू माँ के अगेंस्ट से कम्युनिटी एक मतलब गंदी गालियां आया था, या उनको लेके जब लोग कमेंट करते हैं तो देवरानी जी एकदम तिलमिलाते हुए आती हैं और अपने पतिदेव को उस बगल में बिठा के हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करती हैं। हर एक चीज जो है ना उनके पति आते हैं, लेकिन इतना कुछ चला सोशल मीडिया पे, इतना कुछ हुआ, राहुल को लेके उनको टारगेट किया गया, राहुल को लेके उनको बोला गया, वो भी राहुल के अगेंस्ट आके 2-3 वीडियो बनाई जिसमें अलग अलग उनके स्टेटमेंट आए, लेकिन अभी तक ना वो और ना ही उनके पतिदेव आखिर इस मैटर पे सफाई देने नहीं आए। क्योंकि टोना सिंह टोनू जो है उनका बार बार कहना था कि हमने निक्की दीदी से भी बात करें, यानी कि वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे कि निक्की दीदी से बात, यानी कि उनके और उनके जो रिलेशन है ना काफी स्ट्रांग है। अब बात करते हैं लप्पू भैया की कि राहुल के रिकॉर्डिंग से ये तो नहीं पता चला कि उस रिकॉर्डिंग में आवाज जो है वो लप्पू भैया की थी, लेकिन हाँ उसमें ये जरूर पता चला कि वो आवाज जो है वो टोना सिंह टोनू की है, ना वो निक्को की सुमित का था, ना ही वो लप्पू भैया की थी, लेकिन वो आवाज जो है वो टोना सिंह टोनू की है। लेकिन टोना सिंह टोनू का अगर ये केवल मैटर रहता तो उसमें लप्पू भैया का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लप्पू भैया तो इस फॉर्म में 6 महीने बाद ज्वाइन किए। यानी इसके पहले वहां पे क्या हुआ, उस फॉर्म में कौन चलाता था, कौन उसका ऑनर था, कितना स्टाफ रखा हुआ था, किस स्टाफ की सैलरी कितनी होती थी, किस स्टाफ की सैलरी मिली नहीं मिली, ये तो जो पहले का ऑनर था वो जानता होगा। यानी कि लप्पू भैया का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन राहुल वाले मैटर में जब उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो लप्पू भैया क्यों राहुल को बुलाए अंबाला कि तुम अंबाला आ जाओ, हम तुम्हारे पैसे दे देंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो चीजें हैं, यानी कि ये पेमेंट जो था एक्चुअल में फंसा हुआ था लप्पू भैया के घर में, क्योंकि राहुल ने अपने वीडियो में एक चीज बोला था कि भाई उसके हाल में शादी हुआ था उसके घर में, उसने गाड़ी भी खरीदा। तो लप्पू भैया के घर में हाल में शादी हुई थी, उसके बाद उन्होंने गाड़ी भी खरीदा, उसके बाद उन्होंने जमीन भी खरीदा था, यानी कि घर वो जमीन खरीदा था। टोना सिंह टोनू की बात देखी जाए तो टोना सिंह टोनू की जो वाइफ है उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो रेंट के घर में रहती है, उन्होंने बस एक गाड़ी खरीदा है। तो भाई ये जो चीजें है ना, इसमें टोना सिंह टोनू का जो गुनाह है उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है। टोना सिंह टोनू जो है वो मुझे लगता है कि लप्पू भैया के बिहाफ में उस राहुल को हैंडल कर रहे थे। हो सकता है कि वो लड़का राहुल जो है वो टोना सिंह टोनू के फॉर्म में आया होगा काम करने, लेकिन वो काम किया था लप्पू भैया के घर में, क्योंकि उसकी जो भी बातें है ना, जो भी चीजें वो बोला है, वो कहीं ना कहीं सारी चीज जो है ना लप्पू भैया से, वो सारी चीजें जो है ना लप्पू भैया से मैच कर रही है। क्योंकि उसने बोला, कल भी वो इसने बोला कि भाई आप लोग को खुद पता चल गया होगा कि आखिर इसमें 3 लोग कौन कौन इन्वॉल्व हैं।
जिसने 1 मिलियन वाले जो सब्सक्राइबर की जो मैंने बात करी थी, वो खुद ही आपके अपने वीडियो में, अपने लाइव में ये कबूल लिए कि उन्होंने उनसे मेरी बात हुई थी। यानी कि ये साफ साफ जो है राहुल का कहना था कि 1 मिलियन वाले सब्सक्राइबर जो थे वो लप्पू भैया थे। उसके बाद टोना सिंह टोनू का रिकॉर्डिंग डाल के राहुल ने ये साबित कर दिया कि मुझे धमकाने वाला जो आदमी था, जो मेरे घर तक गया था, मुझे धमकाया, मेरे गांव में जाके मेरी जो छवि खराब कर रहा था, या मतलब जो भी मुझे इतना मतलब धमकी दे रहा था, वो कहीं ना कहीं टोना सिंह टोनू है। और लप्पू भैया के बारे में उसने ये बोला कि भाई उसकी शादी में काम किए थे, क्योंकि उन्हीं की शादी हुई थी। टोना सिंह टोनू का तो ऐसा कोई 6 महीना उनका शादी नहीं हुआ, ना ही वो 1 मिलियन वाले हैं, ना ही उनके घर में घर खरीदाया है। हाँ, एक गाड़ी खरीदाई है जो कि उनकी वाइफ ने खुद ही बोला। यानी कि राहुल के इस रिकॉर्डिंग से ये तो पूरी तरह से क्लियर हो गया कि राहुल जो है राहुल के पैसे 6 महीने से जो है ना अटके हुए थे, और कहीं ना कहीं इसमें लप्पू भैया 6 महीने पहले इस फॉर्म में आए हैं। लप्पू भैया ने खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट किया कि हम तो 6 महीने से ही इस फॉर्म में जुड़े हैं। यानी कि ये 6 महीने का जो तार है और ये लप्पू भैया का जो तार है ना, ये कहीं ना कहीं सारी चीजें जो है मैच कर रही है। क्योंकि 6 महीने पहले उनका इस फॉर्म से जुड़ना, 6 महीने पहले उनके घर में ये रंगारंग कार्यक्रम वाला जो 25 दिवसीय उनका शादी हुआ था वो होना, उसके बाद उनकी गाड़ी खरीदानी, उसके बाद जो है मतलब ये घर खरीदाना, और उसके बाद जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, जब लप्पू भैया का नाम आ रहा था, तो लप्पू भैया ने पहले तब तक चुप्पी नहीं तोड़ी जब तक कि उसको पैसे नहीं मिल गए। जब उसको पैसा मिल गया, लप्पू भैया एकदम से श्योर हो गए कि अब बंदा ये मुंह नहीं खोलेगा, अब ये पैसे लेके चुपचाप मतलब रह जाएगा। उसके बाद लप्पू भैया लाइव में आके कहते हैं कि उससे तो मेरी भी बात हुई थी, मैंने उसको यहाँ तक बोला था कि तुम मत डरो, तुम मेरे पास अंबाला आओ, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़का जो है नहीं आया। यानी कि वो लड़का जो है ना, ये वीडियो खेलना चाहता है। ये जितने भी बड़े क्रिएटर हैं उनको इस बात का दुख है कि जो राहुल है भाई वीडियो खेलना चाहता है, वो खेल के जो मतलब ना व्यूज गेन करना चाहता है, और व्यूज गेन करेगा, अगर उसके भी सब्सक्राइबर हो जाएंगे, लोग उसको भी देखने लगेंगे, तो भाई वो तो बड़ा आदमी बन जाएगा। फिर मतलब हमारे यहाँ काम कैसे करेगा? क्योंकि भाई आपने मतलब उस रिकॉर्डिंग में सुना कि भाई तुम इतने बड़े आदमी हो गए। यानी कि लोग को ये मानना है कि जो हमारे घर में काम कर रहा है ना, वो कभी भी हमसे आगे नहीं जाए, हमसे बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अब चीजें क्लियर हो गई, राहुल ने क्लियर कर दिया है। और राहुल का कहना था कि भाई हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते हैं, हमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना है। तो सबसे पहली बात है कि राहुल को तो यहाँ कंट्रोवर्सी से लेना देना ही नहीं है भाई। राहुल को ऐसा तो है नहीं जो बड़ा से बड़ा क्रिएटर एक दूसरे क्रिएटर पे उसको छीटाकाशी करनी है। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर है कि राहुल ने 2-3 चेहरे बेनकाब कर दिए। अब 2-3 चेहरे राहुल ने बेनकाब किया, और राहुल, ये बात सही है कि राहुल का आगे दिक्कत होगा, हो सकता है कि उसको जल्दी कहीं काम ना मिले, लोग उससे मतलब डरेंगे। क्योंकि राहुल बार बार ये शब्द कह रहा था कि मेरे पास अभी बहुत सारे ऐसे वीडियो क्लिप हैं, बहुत सारे ऐसे ऑडियो क्लिप है ना, कि जो मैं यहाँ पे अगर लगा दूं ना, तो ये सारे लोगों का जो मुखौटा है वो उतर जाएगा। तो यानी कि सबके मन में डर होगा कि भाई अगर इसको रखेंगे तो ये तो पैसा नहीं देने पे किस तरह से बदनाम करता है। क्योंकि लोग क्या है ना, लोग को सच अच्छा लगता नहीं है, लोग को मतलब है ना अगर आप किसी को करो तो बहुत बुरा। ये लप्पू भैया जब जगह दीदी का सारा रिकॉर्डिंग, उनका पर्सनल चैट मैसेजेस जब ये कर रहे थे, सोशल मीडिया पे ला रहे थे, तो इनको बुरा नहीं लग रहा था। लेकिन जब आज राहुल वीडियो लाने की बात कर रहा है कि सोशल मीडिया पे हम वो सारे ऑडियो, सारे वीडियो रख देंगे तो लोगों का मुखौटा उतर जाएगा, तो लप्पू भैया को बहुत तेज मिर्ची लगी। आज ये लोग संस्कार और ज्ञान की बात कर रहे हैं कि भाई लोग कैसे होते हैं, पहले उनको काम दो, उनके बिना जाने उन पे मतलब हम लोग ऐसे ही ट्रस्ट कर लेते हैं, और जब उनको मतलब ये होता है पैसे नहीं देने पे वो इस कदर हमें जो ब्लैकमेल करते हैं। तो भाई ये तो लप्पू भैया से ही सीखा होगा ना राहुल, क्योंकि देखा कि भाई जिस औरत के साथ ये इंसान मतलब एक समय में मतलब एक अच्छा रिश्ता जीता है, और वो जब वो औरत इसको मतलब अपने जिंदगी से निकालने लगती है, तो पूरा सोशल मीडिया पे लाके उसका मतलब ये कर देता है। उसके बाद राहुल को बहुत गाली पड़ी थी कि भाई इस बंदे ने रिएक्शन चैनल वाले को धन्यवाद तक नहीं बोला। तो राहुल ने भाई सारे रिएक्शन चैनल वाले को धन्यवाद बोला। राहुल को ये भी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई ये जो स्क्रिप्ट है ना, जो ये कम्युनिटी लगाया है, ये नहीं लगाया होगा, जरूर इसको कोई ये लिख के दिया होगा और ये चिपका दिया है। तो राहुल कल बताया कि भाई मुझे बोलने नहीं आता है, तो इसीलिए मैंने सारा चीज नोट करके आया हूँ कि मुझे क्या क्या बोलना है। तो इसका मतलब यह है कि भाई जो ये टोना सिंह टोनू है ना, इनको बस मोहरा बनाया गया, लप्पू भैया ने इनको मोहरा बनाया। क्योंकि आपको पता है कि लप्पू भैया के मतलब फेथ में जो उनके नज़दीक में जो होते हैं ना, जिस पर लप्पू भैया मतलब अपने मोहरे की तरह यूज़ करते हैं, चाहे वो भूमित भुट्टो हो, क्रिस्टी मायूस हो, तो हर जगह लप्पू भैया ऐसे कुछ लोग जरूर रखते हैं कि जब वो फंसने लगे ना, तो इन लोगों के कंधे पे रख के बंदूक चला लें। और ये लोगों को एक बेनिफिट होता है कि जो टोना सिंह टोनू का चैनल कल कोई देखने नहीं जाता था,
था, वो टोना सिंह टोनू को लोग देखने गया, उनके वीडियोस पे व्यूज दिया, भले ही उनको गाली मिला लेकिन देखने गया। लोग जाना कि भाई कोई तो टोना सिंह टोनू है जो कि मतलब शादी ब्याह के वीडियोस फोटोज मतलब शूट करते हैं, और ये लप्पू भैया की का यहाँ पे ऑफिस है, लप्पू भैया का स्टूडियो है जहाँ पे इस तरह की चीजें होती हैं, और टोना सिंह टोनू के साथ लप्पू भैया जो है पार्टनरशिप पे काम करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसमें सबके फायदे हुए हैं। लेकिन हाँ, ये राहुल का मतलब बोलते हैं ना, किसी लिए कहा जाता है कि कभी भी ना किसी को कमजोर समझने की गलती ना करें, समय का फेर होता है। 6 महीना से जो राहुल आपके सामने गिड़गिड़ा रहा था, 6 महीना का बाद देखिए कि समय ऐसा बदला कि उस राहुल के आगे आप लोग घुटने टेके। जो 6 महीना से राहुल को आप लोग धमकी दे रहे थे, आज राहुल के धमकी से आप लोग डर गए। इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी हाथी को चींटी मात दे के जाती है। इसीलिए कभी भी किसी को कमजोर समझने की गलती मत कीजिए, क्योंकि इंसान कमजोर नहीं होता है, उसका वक्त कमजोर होता है। तो चलिए, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।